हाय, मैं हूं डॉक्टर निधि पटेल। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस की। फंगल इन्फेक्शंस को हिंदी में दाद कहा जाता है और दूसरी लैंग्वेजेस में उसको दादर भी कहा जाता है। फंगल इन्फेक्शन अभी इतना कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा पेशेंट इससे सफ़र कर रहा है और हर एक फैमिली में कभी ना कभी किसी ना किसी मेंबर को ये इन्फेक्शन हुआ होता है। सो हम ये जानेंगे कि ये इन्फेक्शन क्यों होता है। नॉर्मली हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंगस रहते हैं, पर हमारा इम्यूनिटी उन्हें फाइट कर लेता है, उसके सामने लड़ लेता है, इसीलिए हम उनसे इन्फेक्ट नहीं होते हैं। पर कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारी स्किन का इम्यूनिटी लो हो जाता है और हमारी स्किन पे कट्स या माइक्रो कट्स लग जाते हैं, जिससे इन फंगसेस को हमारे बॉडी में एंट्री मिल जाता है। उसके उपरांत कुछ फैक्टर्स है जो इन इन्फेक्शंस को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीना होना, ज़्यादा हाइजीन या बॉडी को क्लीन नहीं रख पाना, अपने कपड़े, चद्दर, रुमाल, साबुन वगैरह किसी और फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, समर होना, गर्मियों का मौसम होना या मॉनसून होना जिसमें बहुत सारा वेदर में ह्यूमिडिटी होता है, या फिर छोटा सा पैच से शुरुआत होता है और हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं, या फिर कभी हमें पहले इन्फेक्शन हुआ होता है पर हमने उसका कभी प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लिया या फिर ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दिया। तो इन सब कारणों की वजह से हमारे स्किन में फंगल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी इन्फेक्शन के लिए आपको एक क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये डायग्नोसिस हो जाता है, उसके बाद आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कोर्स दिया जाता है। ट्रीटमेंट कोर्स में 2 प्रकार के मेडिकेशन होते हैं। एक तो कुछ दवाइयाँ होंगी जो आपको खानी रहेंगी और दूसरे क्रीम्स होंगे। अकेले क्रीम से कभी भी फंगल इन्फेक्शन 100% नहीं मिट सकते, इसलिए आपको दवाई लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है क्रीम लगाना। यूजुअली इन दवाइयों का कोर्स 6 से 12 हफ्ते, लगभग 1.5 से 3 महीने का रहता है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका इन्फेक्शन कितना सीवियर है, आपको पहले हो चुका है या नहीं, और आपके स्किन का कितना एरिया इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप मान लीजिए किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पाते हैं तो इनिशियली आप क्लोट्राइमाजोल डस्टिंग पाउडर घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ किसी फ्रेंड्स या बाहर के फार्मेसी दुकानों से दवाइयाँ खरीद के मत लगाइए, क्योंकि उसमें मोस्टली स्टेरॉयड कंटेंट होता है जो इन्फेक्शन को बिठा तो देता है पर उसको मिटा नहीं सकता, और इवेंचुअली जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो आपका इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ के बाहर आता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर को भी ये इन्फेक्शन है तो इतना ज़रूरी है कि आप भी ये ट्रीटमेंट लें और आपके फैमिली मेम्बर को भी ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि अगर सिर्फ एक इंसान इस ट्रीटमेंट को लेगा तो फैमिली मेम्बर के द्वारा आपको वापस से वो इन्फेक्शन लगने के चांस हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन को जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो यूजुअली जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपकी खुजली, इचिंग और आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो चला जाता है। आपके जो निशान है इन्फेक्शन के वो भी थोड़े से हल्के हो जाते हैं। सो नॉर्मली लोग इसी को अच्छा बेटर रिजल्ट समझ के दवाइयाँ बंद कर देते हैं, पर अगर आप इस स्टेज पे दवाई बंद कर देंगे तो आपका इन्फेक्शन नीचे के स्किन लेयर से वापस ऊपर आएगा और उसके बाद आपको लगभग 3 से 4 हफ्तों में वो इन्फेक्शन का रिकरेंस, माने कि वो वापस हो गया हो, ऐसा लगेगा। इसलिए प्लीज़ आपके डोजेस स्किप मत कीजिए, प्लीज़ आपके दवाइयाँ भी बंद मत कीजिए। जितना डॉक्टर ने कहा गया है उसका कोर्स कंप्लीट कीजिए। और इसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या दाद हो जाता है तो आपको कुछ केयर करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।